जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। कथा श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमी जन जो भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्री कृष्ण कथा का, वह भी मिथिला कुंज की पावन धरा श्री वृंदावन से, श्री ब्रज की इस पावन धरा से, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। इस स्थान से आप सब लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आज बड़ा पावन तिथि है, बड़ी पावन दिन है, प्रदोष व्रत है, भगवान श्री शंकर का दिन है। और कहते हैं भगवान शंकर जो ब्रज में श्री वृंदावन धाम में गोपी बन के आए, जहां उन्हें युगल नाम संकीर्तन से श्री ठाकुर जी से इतना स्नेह था कि वह इस धाम में प्रवेश करने के लिए गोपी तक बन गए। ऐसे भगवान श्री शंकर के पावन इस दिन पे हम सब लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सबको एक मिनट मिथिला कुंज से परिचय करवाऊं, यहाँ के इस स्थान के बारे में। श्री हनुमान जी महाराज, आपने हर जगह उनके दर्शन किए होंगे, उनके बाहुबल के बारे में श्रवण किया होगा, उनके पराक्रम के बारे में, उनके बारे में मैं तो कुछ कहूँगा, वह तो एक सूर्य को दीपक की दिखाने की तरह होगा, लेकिन आप सब उनके बारे में लेकिन आप परिचित हैं, जान रहे हैं उनकी महिमा के बारे में। कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, लेकिन वही श्री हनुमान जी महाराज इस स्थान पे श्री मिथिला कुंज की पावन धरा पे श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए सखी रूप में विराजित हैं। आप विचार करिए कितना यह अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत श्री हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर है। आप कभी भी वृंदावन आए तो श्री हनुमान जी महाराज का सखी रूप में अवश्य दर्शन करें। यहाँ आप ऊपर में श्री हनुमान जी महाराज का, तो इस स्थान पे जहाँ 29 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, नित्य सैकड़ों साधु महात्माओं के लिए अन्न क्षेत्र प्रसाद की व्यवस्था, साथ ही प्रतीक वृंदावन जो मिथिला की पावन धरा पे वहाँ पे है, वहाँ पर भी सैकड़ों संत महात्माओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अन्न क्षेत्र सेवा आदि का कार्य लगातार निरंतर चल रहा है। संस्थान में जो आप सहयोग प्रदान करते हैं वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त भी है, उसका आपको छूट प्राप्त होता है। साथ ही मैं अब आप सबसे निवेदन करूंगा, आप भी इस नाम संकीर्तन महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम गोत्र से एक दिन, एक महीना या आजीवन आप इसमें सदस्य बन सकते हैं। एक दिन के नाम गोत्र से कीर्तन कराने की सेवा राशि की जो है वो केवल और केवल 1500 रुपए की है। आप 1500 रुपए सेवा प्रदान करते हैं तो आपके नाम से 24 घंटे युगल नाम संकीर्तन होता है। आप विचार करिए, 24 घंटे आप स्वयं 10 मिनट भी आपके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है। श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के 10 मिनट बैठे कीर्तन करें, लेकिन आपके नाम से यहाँ सोचिए 4-5 साधु महात्मा कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए श्री राधा नाम गाएंगे तो कितना इसका पुण्य फल मिलेगा। तो एक दिन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए की है, एक महीने की सेवा राशि 15,000 की है। साथ ही मिथिला कुंज के जो आप सदस्य बनते हैं उसकी सेवा राशि 21,000 की है, जहां आपके नाम से नित्य एक साधु महात्माओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और आपके नाम से युगल नाम संकीर्तन होता है। साथ ही आपको एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि जब भी आप वर्ष में यहाँ आप आए तो 3-4 दिन आपके निवास आवास की सारी व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था निःशुल्क रहती है, तो आप संस्थान के सदस्य भी बन सकते हैं। साथ ही यहाँ जो पूज्य महाराज जी का संकल्प है, विचार है कि श्रीमद् भागवत जी का एक ऐसा मंदिर बने जहाँ मूर्ति नहीं, जहाँ अक्षर ब्रह्म का दर्शन हो, 18,000 श्लोकों का दर्शन हो एक साथ। आप देखेंगे जैसे जो है आप कथा श्रवण करते हैं, महाराज जी जो श्लोक बोलते हैं आप उसको श्रवण करते हैं, लेकिन आप विचार करिए अभी आप केवल श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको दर्शन करेंगे तो उसका क्या महत्व होगा, क्या लाभ होगा। और आप साक्षात श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पुराण विशेष नहीं। श्रीमद् भागवत कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री ठाकुर जी के स्वरूप माने गए हैं और नारायण प्रभु के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जी की कोई रचना नहीं की गई। श्रीमद् भागवत जी की वेद व्यास जी ने सिर्फ व्याख्या किया है, रचना ये तो चतुर्श्लोक की भागवत जो अनादि काल से है उसको बाद में श्री वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की। तो श्रीमद् भागवत जी का यह भव्य मंदिर बनेगा। इसमें आप छोटी सेवा केवल रुपए की सेवा प्रदान करके 1 ईंट की सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक श्लोक अपने नाम से लिखवाना चाहें तो उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है, जो ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे लिखा जाएगा और बाद में आपका नाम भी अंकित होगा, तो आप उसमें सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ 5 साधुओं के लिए 501 रुपये, 11 साधुओं के लिए 1100 रुपये की भोजन उनके लिए सुबह शाम उनका भोजन प्रसाद ग्रहण करें, इसमें भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो भी दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं दूर से, आप थोड़ा सा कहते हैं तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन सो हो त्रिविध कल्याण। आप विचार करिए, यहाँ तन से साधु महात्मा सेवा करते हैं, मन से यहाँ संकीर्तन होता है और आपके थोड़ा सा धन दान करने से आपका 3 कल्याण होगा। तो आपके नाम से यहाँ संकीर्तन
कीर्तन भी होगा और आपके नाम से सारी पूजाएं भी होंगी, तो आप इसमें आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, केवल आप एक फ़ोन कॉल दूर हैं, फ़ोन उठाएं, संस्थान के नंबर, मिथिला कुंज का जो नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे है वहाँ आप कॉल करें, आपको कार्यालय के अधिकारी सारी जानकारी प्रदान करेंगे और आप फिर उनसे जुड़ करके आप अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। जो आप सहयोग प्रदान करते हैं, मैं पुनः रिपीट कर दूं, वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त है। आप उसका छूट लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप महाराज जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं और आगे भी आप श्रवण करते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आइए हम सब लोग पूज्य महाराज जी के पावन श्री चरणों में चलें और महाराज श्री के श्रीमुख से उनकी वाणी रूपी त्रिपदिका में गोते लगाते हुए श्री कृष्ण कथा का, श्री ठाकुर जी की कथा का हम सब लोग रसास्वादन करें। एक बार सब लोग प्यार से मुस्कुराते हुए बोले राधे राधे। समादरणीय भगवत चरण अनुरागी श्रोतृवृंद, हमको सबसे पहले समस्त जुओं के, समस्त आचार्यों के चरणों की रज, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए सत्संग का लाभ लेना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था, सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है, जिसमें समस्त मानवों का ही नहीं, समस्त जीवों का प्रवेश सुगमतया हो जाए। तो बताते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं कि सो वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्या प्रतिहता देहात्मा संप्रसिद्धति। अर्थात समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो या आदिवासी ही हो, स्त्री जाति हो, आबिर हो, कंक हो, खस हो, जवन हो, सबों के लिए इस धर्म का दरवाज़ा खुला हुआ है। सब आकर के इससे लाभ उठाकर लाभान्वित हो सकते हैं। तन की भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, अंतिम उपसंहार 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग कर एक मेरी शरण आ जा। एकम का अर्थ कहते हैं आचार्य चरण, एकम अद्वितीयम अन्य देवतोपासना गंधराहित्यम। श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर को छोड़कर अन्य जितनी भी उनकी विभूतियाँ हैं, उन सबों को उन्हीं सर्वेश्वर श्याम सुंदर में अवलोकन करें। इधर उधर चक्कर काटोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं गारंटी लूँगा, हम तो हम सर्व पापों विमुक्षयिष्यामि। तुम यह मत सोचो शास्त्र विहित धर्म त्याग जन्य पाप से हमें नरकादिकों की यात्रा भोगनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ। क्या हम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि। तुम इसकी चिंता करो ही नहीं। हम समस्त पाप ताप से छुटकारा देकर अपने सानिध्य में तुमको बुला लूँगा। देखिए, भगवान कहते हैं सभी धर्मों का त्याग करो। आचार्य कहते हैं नहीं, एक को पकड़ लो, अपने आप से छूट जाएंगे। एक को पकड़ो, एक किसको पकड़े? भूत को पकड़ें कि गणेश जी को पकड़ें कि भैरव जी को पकड़ें कि देवी दुर्गा में से किसी एक को पकड़ें? बोले नहीं, जो वेदों के द्वारा समर्थित, पुराणों के द्वारा समर्थित, शास्त्रों के द्वारा समर्थित, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के द्वारा समर्थित
जो तत्व है उसको पकड़ लो। तो भगवान से जो कार्य नहीं हो पाता वह कार्य जब भगवान आचार्य के रूप में अवतरित होते हैं वो जो कहते हैं उससे होता है। जैसे भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, आत्मदेव जी संतानहीन थे, सब कुछ करने के बावजूद संतान नहीं होती है तो चले जाते जंगल में आत्महत्या करने के लिए। क्यों? उनको चाहिए सुख। सुख तो सबको चाहिए। यहाँ कथा कहते हैं तो सुख चाहिए, सुनते हैं तो सुख चाहिए, लेटे हैं सुख चाहिए, कहीं कुछ काम करते हैं सुख चाहिए। दुख किसी को नहीं चाहिए। पांडवों की माँ श्रीमती कुंती जी को छोड़कर दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। और सुख है कितना बड़ा? मात्र एक बूंद। और वह एक बूंद अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों के लिए है। कितनी बड़ी हमारी मूर्खता है जो एक बूंद सुख के पीछे अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों की पहुंच संभव नहीं हो सकती। उन्हीं समस्त जीवों में एक मैं हूं। तो क्या करो, तुम एक बूंद सुख की एक बूंद के लिए तरस रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात्रि दिवा एक कर रहे हो। अरे सुख की खान, सुख के सागर, सुख के समुद्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम लो। द नाम भगवान नामी का नित्य सानिध्य तुम्हें प्राप्त करा करके छोड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए भगवान सर्वेश्वर फल के रूप में आत्मदेव जी के यहाँ आते हैं और गोकर्ण का अवतार होता है। गोकर्ण वैष्णवाचार्यों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने जब आत्मदेव को उनके बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा, उनको चाहिए था सुख। सुख प्राप्त करने के लिए सूर्य के समान विद्वान हुए, सुख प्राप्त करने के लिए कुबेर के समान धनी हुए, सुख प्राप्त करने के लिए विवाह किया, सुख प्राप्त करने के लिए आधी संपत्ति बर्बाद कर डाली संतान प्राप्त करने के लिए। जब सभी कर्म किया, क्रियाकर्मों को करने के बाद सुखाभास भी नहीं हुआ, तब आत्महत्या करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तब भगवान श्याम सुंदर आते हैं, बहुत समझाते हैं, नहीं मानता है। वह आत्मदेव भगवान फल के रूप में आ जाते हैं और वह फल उनकी पत्नी धुंधली ने गौ को खिला दिया। तो भगवान सभी माताओं के पास नहीं आते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान फल के रूप में आते हैं और आत्मदेव पत्नी धुंधली के पेट में कैसे जाएंगे? उनके लिए तो मातर सर्वभूतानां गावः सर्वसुखो प्रदा। गौ माता सबों की माता है, चाहे किसी भी जाति बिरादरी का क्यों न हो। सबको सुख ही सुख, आनंद ही आनंद प्रदान करती है। तो धुंधली ने उस फल की परीक्षा के लिए गौ को खिला दिया। गौ के उदराकाश से साक्षात गोकर्ण जी का प्रकट होता है। गौ के समान उनके कान होने के कारण नाम रख दिया गोकर्ण। गो एवं कर्णो जैसा ऐसा गोकर्ण। जब धुंधकारी ने अपने पिता को एकदा पितरम पातायन से महारत सब कुछ कर दिया, दुखी हैं। अरे विधाता, इसे तो संतानहीन ही अच्छा था। अब तो मैं किसी के सामने बोल भी नहीं सकता, मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा। और जब लोगों को पता पड़ेगा धुंधकारी ने बेटा ने मुझको मारा है, तब क्या मेरी स्थिति होगी? को गच्छामि को तिष्ठामि को में दुखम विपोहेत। मैं अब कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ? कौन ऐसा है जो मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को, मेरे दुख को दूर करे? इतने में भगवान गोकर्ण जी दृष्टिगत हो जाते हैं। अपने पुत्र गोकर्ण के चरणों में गिरना चाहते हैं, तुरंत गोकर्ण जी ने संभाल लिया। ठहरिए पिताजी, क्या बात है? क्यों रोते हो, क्यों विलाप करते हो? आपको चाहिए सुख, सुख संसार में नहीं है,
ये भूल भुलैया में पड़े हैं लोग। ये बेटा सुख मिलेगा, बेटे से मिलेगा, बहू से मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, पति से मिलेगा, अच्छी चीज़ों खाने से मिलेगा, नाना प्रकार के धन दौलत बैंक बैलेंस होने पर सुख मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, मूर्खता है। सुख तो एकमात्र भगवान सर्वेश्वर के मंगल में नाम में है। इसीलिए आप जंगल चले जाएं। क्या जंगल में तो बड़े बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं, उनका कहाँ कल्याण होता है? नहीं। देखिए, वहाँ जाकर के आप क्या करना, धर्मम भजस्व। हे स्व, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आप हमको भूल गए, हम आपको नहीं भूले हैं। कहते हैं आप जीवात्मा हैं, मैं परमात्मा हूँ। मैं सदा आपका ध्यान रखता हूँ, आप कभी कभी मेरा ध्यान नहीं करते, कभी भी नहीं ध्यान करते हो। करते हो कुछ यातना की दृष्टि से, हमारे बच्चे ठीक रहें, जहाँ कहीं हैं ठीक रहें। यही तो गड़बड़ है। अरे अपने अपने भाग से, अपने अपने कर्मों से सबको सुख दुख जहाँ रहेगा मिलेगा। तुम क्यों उसमें हाथ बटाने का काम करते हो? तुम भी हिस्सेदार हो जाओगे। सब मोह ममता को त्याग करके धर्म का त्याग करो, धर्म का भजन करो। एक को कहते हैं, एक को पकड़ लेंगे सब अपने आप छूट जाएंगे। एक को पकड़ो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। कब मेरी शरण कब आओ? तो सबको छोड़ कर आओ। भगवान कहते सबको छोड़ो तब मेरी शरण आओ। आचार्य कहते किसी को मत छोड़ो, एक को पकड़ लो। कितना बड़ा अंतर हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा भीरू है जीव, मानव बड़ा भीरू है, डरपोक है, डरता है, भयभीत होता है। यदि हम गोसाई की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, यदि भैरव की पूजा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, यदि देवी दुर्गा में से किसी की पूजा नहीं करें तो वो नाराज हो जाएंगे। 33 करोड़ देवता हैं। अरे बाबा, 33 करोड़ देवताओं की पूजा करने के लिए ही तो शरीर मिला है। अब तक तुमने 100-200 देवताओं की पूजा की नहीं की। यदि 100 देवता की पूजा की तो 33 करोड़ देवता हैं, तो 32,99,99,999 तो नाराज होंगे ही होंगे। इसीलिए कुछ नहीं, एक को पकड़ लो। आचार्य कहते मत छोड़ो, जो करते करते रहो, लेकिन एक को पकड़ लो कसकर। किसको? धर्म को। धर्म क्या चीज़ है? हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान नाटक में, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर साक्षात धर्म के अवतार है। धर्म, सत्य, ब्रह्म आदि सब के सब पर्यायवाची हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहतम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक, आप सत्य हो, आपकी वाणी सत्य है, आपका मंगलमय विग्रह सत्य है, आप जो बोलते हैं वो सत्य है, आपका आदेश सत्य है, आगे पीछे ऊपर नीचे सभी तरफ सब सत्य सत्य हैं। सत्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। तो सत्य को, सत्य अर्थात धर्म, केवल धर्म स्वरूप सत्य स्वरूप एकमात्र राम कृष्ण है। इनके मंगलमय नाम को जो जीव, जो महाभाग्यशाली उनके नाम को अपने गले का हार बना लेगा, वो सदा सदा के लिए सुखी होगा। कभी तो भगवान नाम का हार बनाया, कभी सबको उतार कर रख दिया, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के चक्कर में फंस गया। छोड़ने की बात नहीं होती है, जहाँ वहीं रहो। लेकिन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के ये लोग हैं, इनके द्वारा हमको उसमें मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, इसलिए इनकी देख रेख करते हैं। तब तो ठीक है। ये आपके नहीं है, ध्यान रखना। स्वप्नावस्था में भी आपके नहीं है तो आपका शरीर छूटेगा। कौन साथ किसका जाता है? न पत्नी जाती है, न पति जाता है, न लड़के बच्चे कुटुंब परिवार में से एक भी सदस्य नहीं जाता है।
जो आपको कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप नरक में हो, चेटी में हो, सांप बने हो, कहीं भी किसी प्रकार से हो, जो कभी भी आपको एक सेकंड की नहीं छोड़ता है, वो आपको कभी छोड़ेगा भी नहीं। आप कितने महामूर्ख की श्रेणी में आते हो। जो सदा आपको देखता है, सुनता है, साथ में रहता है, उसी को भूल बैठे हो। इससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी। तो उसको पकड़ने के लिए एकमात्र नाम भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो कहीं सब छोड़ दें? अरे छोड़ने की जरूरत नहीं, उसको पकड़ लो ना। धर्म को पकड़ लोगे, सारे लौकिक धर्म स्वतः छूट जाएंगे। तुमको छोड़ने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। एक को पकड़ लो, एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जात। ठाकुर जी कृपा से कहने का तात्पर्य, श्रीमद् भागवत महापुराणोक्त जो भागवत धर्म है सर्वश्रेष्ठ है। मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन सबों का प्रवेश इसमें है। अरे ये क्या कहते हैं, सत्य बोलो, अपने से बड़ों को आदर से देखो, अपने छोटों से प्यार करो। संसार में उन्हीं के सब रूप हैं। संसार सर्वेश्वर श्याम सुंदर में है और संसार में भगवान है। यह अवस्था आपको क्रम से प्राप्त होगी, उसकी चिंता मत करो। हमको अवस्था नहीं मिली। अरे भूख लगी है, भोजन करोगे तब ना भूख जाएगी। 56 प्रकार की सामग्रियां तुम्हारे पास में हैं, अब भूखे मारे परेशान हो, और तुम्हारे बदले में यदि कोई दूसरा भोजन कर ले, उसकी भूख दूर हो सकती, तुम्हारी भूख दूर नहीं हो सकती है। इसीलिए तुम अनादिकाल से परेशान हो, हमको शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले। तो शांति, सुख, आनंद तो भगवान के मंगल में नाम में है। उसको तुमने अब तक उसकी शरण ली नहीं है, इसलिए परेशान हो। समस्त आचार्यों का एकमात्र ही डिम उद्घोष है। जो भी करते हो छोड़ो मत, लेकिन जोड़ लो। तुमको जोड़ने की प्रवृत्ति है, जोड़ने की आदत है। जब तुम अपनी माँ के पेट से आए तो ब्रह्मगांति लगा कर नहीं आए, कुर्ता धोती पहन कर नहीं आए। तुमने बाद में समूह से संबंध जोड़ा। इसी प्रकार से अब नाम से संबंध जोड़ लो, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। तुम नाम संबंध जोड़ो तो सही। तुम कहते हो नाम पर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है। अरे नहीं है, उसकी चिंता क्यों करते हो। तुम नाम लेना प्रारंभ कर दो। नाम भगवान अब तुम्हारी बागडोर अपने हाथ में लेकर तुम्हारा कल्याण जिसमें होगा वो नाम भगवान करेंगे। इस चिंता तुम छोड़ो। लेकिन तुम तो आदत से लाचार हो, अनादिकाल से नाना प्रकार की सोच रूपी समुद्र में तैरते उतराते गोता खाते रहते हो, इसीलिए तुम्हारी बर्बादी का अंत नहीं होता है। अब तो बात मान लो, ये मानव शरीर कर्म करने का है, अब भोगने के अन्य शरीर प्राप्त होते हैं। अब ऐसा काम करो, तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब एक को पकड़ लो। किसको? न राम को पकड़ो, न कृष्ण को पकड़ो, न सीता जी को पकड़ो, न राधा जी को पकड़ो, उनके नाम को पकड़ लो। नाम को पकड़ोगे, नाम भगवान जुगल सरकार के नित्य मोहन मार्ग में चमट दे करके तुमको चमट सेवा का सुंदर सौभाग्य प्राप्त करा देंगे। ये नाम भगवान का उत्तरदायित्व होगा। तुमको नाम लेना पड़ेगा तुमको। आज तुम्हारे बदले में ललिता दास लेगी या श्यामा शाम लेंगे तो उनका कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण थोड़े होने वाला है। इस तुम तो नाम तुम करता हो। आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, साधु संत विद्वान महात्मा कहते हैं, समस्त सदग्रंथ कहते हैं। अरे भगवान वेद व्यास जी ऊर्ध्वबाहु विरोह में नहीं कच्चित छिन्नोति में जंगल में जाकर के दोनों हाथों ऊपर उठा कर हल्ला मचाते हैं, गला फाड़ फाड़ करके। ऊर्ध्वबाहु अपने दोनों हाथों ऊपर करके विरोह में जोर जोर से कहते हैं, नहीं कच्चित छिन्नोति में। अरे कुछ मत करो, धर्माधर्थ से कामच कस्मान धरि न सेव्येत। तुमको धर्म चाहिए तो कृष्ण का भजन करो, अर्थ चाहिए तो कृष्ण का भजन करो, काम चाहिए तो कृष्ण का भजन करो, मोक्ष चाहिए तो भगवान के मंगल नाम लो ना। इतना सुगम है,
असो तुम नहीं करते हो, अच्छा कर करते हो, सुख चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए, नहीं मिलने वाला है। वेद व्यास भगवान गर्जना करते हो कहते हैं। इसीलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमको अपनी जीवा से उनके नाम लेते हुए काम छोड़ना नहीं है। छोड़ने बात नहीं सिखाई जाती है, ध्यान रखें। अब जो करते हैं करो, लेकिन नाम से संबंध जोड़ लो, चकाते हो जाओगे, इसमें दो राय नहीं है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। दरभंगा जिला में एक मझौरा नाम का गांव है, पहरा के पास में है। बहुत वैष्णव वहाँ सब, प्राय अधिकांश पहले वैष्णव ही वैष्णव थे। हम बहुत पुरानी बात बताते हैं, जब विश्वम्भर बाबू थे, जनार्दन बाबू थे, सीताराम बाबू थे, उन दिनों के बाद सुन्नत ठाकुर थे, उन दिनों के बाद 51-52 ईस्वी बात, सब के सब बौद्धेश्वर संप्रदाय का चंदन मकरंदा के शिष्य थे सर। और सीताराम सीताराम खूब करते थे। राम जी का मंत्र उनको मिला था, श्री श्री गोलोक धाम प्राप्त श्री श्री कृष्ण चैतन्य दास जी महाराज महान संत सर्वभूषण थे, उनके प्राय सब शिष्य थे। तो श्री जी के पास एक 89 ईस्वी में वहाँ गांव से दक्षिण दिशा महादेव बाबा का मंदिर है। उस मंदिर में हम कथा करने के लिए गए, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब, कथा करने के। कथा होगी शुरू, सवेरे पाठ होगा और शाम को 5 से 9 बजे तक शाम को धूप थी, कथा होगी। 7 दिन की बात हुई, सप्ताह। अब देखिए क्या लीला होती है। उस गांव के एक थे श्याम नारायण ठाकुर, रोसड़ा कॉलेज रोसड़ा के प्रिंसिपल साहब, प्राचार्य थे, त्रिपुल में थे, 3 विषय में थे। वो हमारे पास आए, कहा महाराज हम कुछ कथा नहीं सुनेंगे, हमारे पास समय नहीं है, हम आपसे सत्संग करते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, 1 घंटा समय देंगे। कौन सा? 9 से 10। तो उस बीच में हम किसी को आने नहीं देंगे। एक मेरे मित्र रहेंगे, मैं रहूँगा। बहुत बढ़िया बात। ठीक समय पर आए, हम कमरे में चले गए, चटाई नीचे बिछी थी, हम ऊपर तख्त पर बैठ गए और दोनों मित्र और ठाकुर प्रिंसिपल साहब बैठे हैं। पेंट है, बुशर्ट है, बहुत प्रेम से, बड़े सात्विक थे, विद्वान थे। अरे प्रिंसिपल ही हैं तो विद्वान कैसे नहीं। केवाड़ बंद हो गई भीतर से। उन्होंने कहा महाराज एक मेरा निवेदन है, बताइए। शायद ब्रह्मा जी भी आकर कहें हमसे तो माछ नहीं मैं छोड़ूंगा। मैं एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, चाहे कुछ भी कोई हो, हम 250 पकाया मछली खाते हैं। उनका ठीक है, हम छोड़ने के लिए कहाँ कहते हैं। आप कहते हो ब्रह्मा जी आवे, ब्रह्मा जी को फुर्सत है आपको मना करने के आएंगे? ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं मैं नौकर हूँ। श्री राम तन्निक तो हम हरो हर तत्वस विश्वम पुरुष रूपेण परिपात त्रिशक्ति दृक। ब्रह्मा जी स्पष्ट दिवस नारी से कहते हैं सृष्टि करने के लिए हमको नियुक्ति पत्र मिला। प्रिंसिपल साहब आपको भी इंटरव्यू के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिला होगा। हमने प्रोफेसर के हमको नियुक्ति पत्र मिला था, तब मैं पढ़ाना शुरू किए थे। फिर मैंने त्याग पत्र दे दिया 6.5 वर्ष के बाद। आपको नियुक्ति पत्र मिला ना? मिला। नियुक्ति पत्र नहीं मिला, अभी जो 7 दिन यहाँ रहोगे उसके लिए आप निवेदन पत्र दिए होंगे, आवेदन पत्र दिए होंगे, तो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा स्वीकृति हुई होगी, तब आपको यहाँ 7 दिनों के लिए आना हुआ। यदि समय और ज़्यादा लगाएंगे तो यहाँ से आवेदन पत्र देना पड़ेगा। हमारा विधान तो यही है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, उनका सुनिए, ब्रह्मा जी नहीं कहेंगे आने के लिए। आप मैं मना कहाँ करता हूँ,
सुनिए, यदि आपका शरीर बोझ उठा सके तो 250 ग्राम नहीं, 2.5 किलो खा सकते हैं। हम तो इतनी छूट देते हैं, 2.5 मन खा सकते हैं, 2.5 कुंटल खा सकते हैं, 2.5 टन खा सकते हैं, जो इच्छा करिए। लेकिन एक बात बताइए, आप अपनी माँ के पेट से तो निकले तो पैंट पहन करके आए थे? नहीं। मछली खाते हुए आए थे? नहीं। शराब पीते हुए आए थे? नहीं। आपने जोड़ा है ना भी। धोती माँ के पेट से नंगे आते लोग, तो सला पहनना हमने सीखा, नौटी पहनना हमने सीखा, नाक पर मास्क लगाना हमने अभी सीखा है ना। ये सब लगाकर माँ के पेट से आए थे? नहीं आए। तो मछली खाते नहीं आए, मछली खाते हुए नहीं आए थे, आपने जोड़ा है ना। मैं छोड़ने की नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ टनों खाओ, लेकिन आपको भगवान ने एक प्रवृत्ति दी है जोड़ने की। आप पढ़ते पढ़ते त्रिपुल में हो गए, लेकिन वहाँ जगह खाली थी, आपने आवेदन पत्र दिया, इंटरव्यू हुआ जिसमें आप सक्सेसफुल हुए, आपको नियुक्ति पत्र मिला, आप जाकर के प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। यही है ना? तो बिल्कुल है, यही है हमारे। तो जो कुछ करना है करो। अब तक आपने, जब आपकी अवस्था 6-7 वर्ष की थी, तब से कुछ न कुछ याद अवश्य होगा। कागज कलम लेकर के प्रिंसिपल साहब बैठिए, याद करके लिखिए, ये बड़का पोथा हो जाएगा। आपने मिट्टी से, हल से, मकान से, कलम से, कागज से, कॉलेज से किन किन से संबंध जोड़ा आपने, आपको याद भी नहीं होगा। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है, संत महात्मा कहते हैं, विद्वान कहते हैं, भगवान के नाम संबंध जोड़ लो, जो करता है करो, छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता हूँ। तो पूछा आप, हमने सुना है पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े हैं? हमने कहा व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, वेदांताचार्य, पुराणाचार्य किए। तो मस्त टेका, हमसे आप बड़े, हम 3 विषय से, आप 4 विषय से है। हमने कहा पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा है, सा विद्या तन्मति विद्या, वही विद्या है जिस विद्या को पढ़ करके भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नाम में रुचि जागृत हो, भक्ति जागृत हो, आस्था जागृत हो, वह विद्या है। नहीं तो पिशाचिनी के समान अहितकारणी हो जाती। इसीलिए 16 माला का जाप करिए, जो कुछ करना करिए। अच्छा, अब पाप नहीं लगेगा? हम माछ भी खाएंगे और खाएंगे, पाप नहीं लगेगा? हमने कहा आप तो विद्वान हो, हमारे पास पैसा नहीं है, बाकी में पैसा नहीं था, 5 रुपये का या 50 रुपये का या 5000 स्टाम्प का आपके पास नहीं है, तो मैं इसी गांव में चक्कर काट कर हमको 5000 रुपये दे देंगे लोग। हम बाबा जी हमको जानते हैं सब, हम पैसे का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हमको 1 घंटा 5000 मिल जाएगा, उसको आप ले जाइए, स्टाम्प लाइए, वगैरह पास में है, स्टाम्प ले आइए और लिखवा लीजिए। क्या लिखवाइए? कि मैं रोसड़ा कॉलेज रोसड़ा का प्रिंसिपल श्याम नारायण ठाकुर अपना भोज पदार्थ का त्याग नहीं करूँगा, जो खाता पीता हूँ वही करूँगा, और दादी श्याम दास जी वृंदावन के महात्मा जी के कथनानुसार 16 माला का नाम जपेंगे। इसमें जो पाप होगा वो राधे श्याम को होगा, श्याम नारायण ठाकुर नहीं मिलेगा। और जो बढ़िया वकील से परामर्श करिएगा, इसमें यदि आपको पाप लगेगा तो पाप मेरा, पुण्य आपका। अटूट विश्वास हो गया, माला झोली, उनको माला है, माला दिला दिया, मुरारी जी थे महत वाले, और नाम जपते 16 माला नाम जप। कौन सा नाम जपूँ? मुझसे पूछते हैं जुगल नाम महामंत्र, हरे कृष्ण हरे राम, मैंने उसमें सारी प्रक्रिया बता दी। उसमें 3 देवता आते हैं, इसमें राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यद्यप दोनों का अर्थ एक है, उसमें द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ता है।
कृष्ण श्री कृष्ण क्या है, श्री राम क्या है, श्री हरि क्या है, इसमें व्याकरण के द्वारा समझाऊंगा जरूर, तब आप समझेंगे। इसीलिए जुगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये 16 माला नाम जपिए, 25,000 हो जाएंगे। तो ठीक है, नाम जपने लगे। अब लोगों की कथा अच्छी लगी, बढ़ाते गए। 9 दिन, 7 दिन से 9 दिन हो गया, 9 दिन से 11 दिन, 11 से 15। अब और लोगों का विचार हुआ बढ़ा दिया जाए। हमने कहा अब मेरे पास में बात नहीं है। ये देखिए, ये लोग आगे बेरमपुर से आए हैं, बेरमपुर से 2 जने आए हैं। अब परसों से इनके यहाँ कथा होगी मेरी, इनको मना लीजिए तो महीना भर रह जाऊंगा। उनका नहीं, हमारे सब व्यवस्था हो चुकी है। आज कथा समाप्ति है। कार से स्वयं ड्राइव करके चले गए, महेंद्र आजाद थे महीना में, उनके वो संबंधित वहाँ चले गए, चाय पानी हुई। उन्होंने कहा देखो आज हम जाते हैं मछली छोड़ने के लिए। खड़े हो गए, तुरंत पकड़ लिया महेंद्र शाह आजाद ने। ठाकुर जी क्या करते हो? बाबा जी सबको बाबाजी बनाना चाहते हैं। बोले खबरदार, तो वृंदावन महात्मा आए हैं, वो साधारण बाबाजी नहीं, पढ़े लिखे विद्वान हैं। उन्होंने नहीं कहा एक भी छोड़ने के लिए, हमसे कहा 1 टन खा सकते खा लो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो कहते जोड़ने की जरूरत है। हमने 15 दिनों तक, 14 दिनों तक नाम का जाप किया 25,000। उसका परिणाम ये हुआ, हमने कहा सारा समय बर्बाद हो गया मेरा। अब जाता हूँ, वो देवेश्वर नाथ महादेव हैं, कोई नाम हमको स्मरण नहीं है, तो आगे। इतने में क्या हुआ, तो प्रिंसिपल साहब के समधी साहब थे केदार बाबू करणपुर के, उनको पता पड़ गया जो बाबा जी बन गए हमारे समधी साहब। उनको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। जो राधे श्याम जी ने ऐसी गलती क्यों की? मोटरसाइकिल सवेरे सवेरे सूर्योदय बात चले आए। केदार बाबू क्या बात, क्यों लाल पीले हो रहे हो? आपने इतनी गलती क्यों की? ऐसी गलती आपने क्यों की? उनका गलती करने वालों को मुझसे गलती हो रही है इसका भान नहीं होता है। हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई जो आपको कर्णपुर से आना पड़ा सवेरे सवेरे? बोले आपने उस मच्छीधा को, उस प्रिंसिपल को, श्याम नारायण ठाकुर को कंठी क्यों पहना दी? हम उनका ये गलती हमसे नहीं हो सकती। कंठी तब पहनाते हैं हम जो 6 महीना तक जो 25,000 जुगल नाम महामंत्र जाप करे, उसके बाद मैं कंठी देता हूँ। तो आपको पता है, माला दिया नाम जपने के लिए, शांत हो गए। इतने प्रकार से आए, कार को रख दिया, सामने आए। अब शंकर बाबा के मंदिर में घंटा नहीं होता है, पकड़ लिया। हे देवेश्वर नाथ महादेव बाबा, आज से मैं मांस खाना छोड़ता हूँ। मैं बड़ी तेज में चला गया। प्रिंसिपल साहब, आप पढ़े लिखे विद्वान हो, सहसा विदित न क्रियाम। किरातार्जुन में लिखा है, रामायण जी में भी लिखा है, सहसा कर पाछे पछताएं, कहें वेद बुध ते बुधनाएं। इसीलिए जल्दीबाजी मत करिए। उनके संधि केदार बाबू ने कहा भाव मत करिए ओझा गुनी जैसे, जो कहते महाराज मान लो। बोले नहीं। फिर जोर से कहने लगे, सुनिए आप मैट्रिक पास हो, मैं त्रिपुरे में हूँ, तो आप बात कैसे मानूं? अब 4 विषय से एमए होते तो बात मान लेता। ये सरकार 4 विषय से एमए है, इनकी बात हम मानते हैं। बहुत युक्तिपूर्वक हमको कभी छोड़ने के लिए नहीं कहा। अकस्मात मेरे मन में ऐसी धारणा जम गई, मैं अब तक गलत कर रहा था, अब सुधारता हूँ अपने जीवन को। तुरंत उन्होंने राधे राधे कर लिया। और 5-6 वर्षों बाद वहाँ के मुखिया जी अब नहीं हैं, श्री राम किशोर ठाकुर जी, उनके भागवत जी कथा थी, वो आते नहीं थे, कथा सुनते थे रोज, माइक लगा हुआ था। आज श्री कृष्ण जन्म दिवस है, बहुत बड़ी बधाई गान हुई। 9 बज गए, 9 बजने बाद कथा सुन रहे थे, अपने यहाँ पास में ही मकान, कथा सुन रहे थे, हमारा झोली हाथ में, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर ही रहे थे। ठीक 9:30 बजे नाम लेते लेते शरीर छूट गया। बोल कन्हैया लाल की जय।
कहने का तात्पर्य अब जो करते हैं करिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आचार्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ। आचार्य कहते हैं कुछ मत छोड़ो, पकड़ लो एक को। एक माने क्या, नाम, सत्य को पकड़ो, नाम को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, हरि को पकड़ो, सब पर्यायवाची एक ही वस्तु है। कहने का तात्पर्य गोकर्ण जी महाराज का पदार्पण होता है, वो कहते हैं पूरे विश्व के मानवों के लिए उपदेश देते हैं, धर्मम भजस्व सततम। जब तुम सतत हमेशा धर्म स्वरूप भगवान के मंगल नाम को अपने गले का हार बनाकर नामामृत का रसास्वादन करते रहोगे तो अपने आप सारे धर्म, दो लोग धर्मान, सारे लौकिक धर्म अपने आप जय गोपाल हो जाएंगे। क्या विलक्षण बात हो गई। कहने का तात्पर्य जो भी करिए, लेकिन नाम को पकड़ लीजिए। एक ध्यान रखिए, नाम पकड़ेंगे, नाम भगवान आपके दिल दिमाग में बैठ करके बुरे काम नहीं करने देंगे। भगवान को गोदी में रख करके बुरे काम कर सकते हो, भगवान की पूजा करते हो बुरे काम कर सकते हो। यदि आपने नाम को अपने गले का हार बना लिया, हमेशा नाम का जाप करते हो, नाम भगवान वह शक्ति है जो बुरे काम से बचा लेते, बुरे काम से बचाते। देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं औपिचेत सुदुराचारो भक्ति माम अनन्य भाग। तो क्या होगा, साधु समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। ऐसा जो विश्व प्रसिद्ध महा डाकू था, आतताई था, पापी था, उसने सोचा मैं सदा यही रहूंगा क्या। किसी महात्मा का देखो तू भजन करो, भजन मुझे नहीं होता है। सुदुराचार, जगत प्रसिद्ध दुराचार्य है, पापी है, अजामिल जी के समान, अजामिल जी के समान। और नाम की शरण ली तो उसने सोचा क्या करें, वैष्णव हो जाऊं, मंत्र ले लूं तो अच्छा रहेगा। वो तो मशहूर था ही, साधु महात्मा पास जाता है, नहीं तुमको नहीं दूंगा, तुम बड़ा पापी, तुम बड़ा पापी, तुम बड़ा पापी। परिचय क्या तुम्हारा, मैंने 99 ब्राह्मणों को मारा है, 99 ब्रह्म हत्या मेरे पास है। अब मैं चाहता हूँ वैष्णवी दीक्षा लेकर के भजन करूँ, मंत्र दीजिए। नहीं दोगे, अच्छा तो उसको भी काट दिया, 100वां हो गया, 100 ब्रह्म हत्या हो गई। तो उसने देखा जंगल है, उधर से 2-4 लोग आ रहे हैं, पूछा कहाँ जाते हो, कहाँ गए थे। एक महात्मा है बड़े बूढ़े, वहाँ सत्संग होता है, हम रोज जाते हैं, क्या हमको दर्शन देंगे। गए, वो हत्यारा गया, बैठा, महात्मा जी हैं। महात्मा जी दाढ़ी बढ़ाए हुए थे, चंदन लगा था, माला झोरी हाथ में, नाम जाप कर रहे थे। प्रभावित हुआ, कहा महाराज हमने सुना है और मैं जगत प्रसिद्ध पापी दुराचारी हूँ, मैंने 100 ब्राह्मण को मार डाला है, ब्रह्महत्या का पाप और मुझे लगा हो, लेकिन हमने सुना है तो वैष्णव हो जाता है सारे पाप दूर हो जाते हैं। अब कृपा करके हमको वैष्णव दिशा दे सकते हैं, देंगे, लेकिन मेरी बात मानोगे, हाँ नाम लेना पड़ेगा। लूँगा। इतना खुश हुआ, चंदन तिलक कंठी आदि दे करके का नाम लो। उसने सोचा बस मेरा यही एक धर्म हो गया कि महात्मा जी के आदेश का पालन करना, नाम लेना। अंतरात्मा से नाम लेता वहाँ चला, आगे बढ़ा, सम्यकतया हमको नाम ही लेना है, निर्णय ले लिया। आगे बढ़, जंगल से आगे बढ़े, पाम से एक ईंट का टुकड़ा था, टकरा गया, ठेस लगी, गिर पड़ा, मर गया। विमान आता है ऊपर से, गोलोक से, बड़े बड़े पार्षद होते हैं,
घड़ी घरावल बज रहे थे विमान में, उसको उठा, उसकी आत्मा को लेकर विराजमान कर दिया, लेकर चले गए वो लोग धाम। अपचेत सु दुराचारो, जगत प्रसिद्ध दुराचारी है, आप निर्णय ले लिया है कि हमको नाम ही लेना है, और शरीर छूटता है तो गोलोक जाना ही पड़ेगा। अब इससे ज्यादा क्या होगा। इसीलिए श्रोताओं, चाहे कुछ करें, छूट है, लेकिन नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। क्यों? सौवे पुनसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे, अधोक्षज भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद की भक्ति, वो भक्ति कैसी, हेतु नहीं। हमारा श्याम श्यामा श्याम अमेरिका में खुशल रहेगा, राधे 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 राधे, बजरंग बली है खुशल रहेगा, परमात्मा जी कुशल रहेंगे, और विश्वम जी कुशल रहेंगे। अरे जैसा उसके भाग में लिखा है उसको भोगेगा। तुम क्यों अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो? नाम लो, नाम लो, नाम लो। नाम लोगे तो जिनकी तुम चिंता करती हो, जिनकी तुम चिंता करते हो, उनका भी कल्याण होगा। लेकिन नाम तो लो। खामखा तुम क्यों अपने इन सगे संबंधियों के चक्कर में फंस करके अपने अमूल्य समय का बर्बाद करते हो? खूब नाम लेते रहो, चकाचक हो जाओगे, नहीं तो फकाफक तो होना अवसंभावी है, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए भक्ति भगवान से करो बिना हेतु से। और ये नहीं कि आज खूब कर लेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, इन्हें सदा निरंतर करना है, निरंतर करना है। तैल धाराधिपत, गंगा जी के प्रवाहवत, गंगा जी का प्रवाह गंगोत्री से चलता है, जाकर कहाँ मिलता है? गंगा सागर में, गंगा सागर मिलता है। गए होंगे गंगा सागर, गए होंगे आप? हम नहीं गए, न जाएंगे। श्री धाम वृंदावन अब क्या है? यहाँ तो कहते हैं भक्तों की पहुंच बड़ी जोरदार होती है नाम भगवान की कृपा से। एक ने कहा, अरे यहाँ बैठे बैठे क्या करते हो? राधे कृष्ण करते हो? चलो प्रयागराज, चलो अयोध्या, चलो काशी, चलो हरिद्वार। तो क्या कहते हैं सोने, कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज। कीरत माने राधा रानी की माता जी हैं। राधा रानी के चरण चिन्ह में रज है न, रज धूली ब्रज की, उसमें करोड़ों प्रयागराज लोटपोट कर निहाल होते हैं। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी हैं। अरे काशी जाकर, प्रयाग जाकर क्या करोगे? काशी बासी भगवान शंकर जो लोटपोट लगाते रहते हैं हमेशा, इसलिए काशी जाने की कोई जरूरत नहीं। कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज, केशव के केल कुंज कोट कोट काशी हैं। और कहते जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी आपके यहाँ उड़ीसा में, जमुना में जगन्नाथ। क्यों चक्कर काटे? हम ब्रजवासी, वृंदावन वासी हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। जमुना जी में जो राज है बालुका, उसमें रामेश्वर जी विराजमान है। हम क्यों जाए तेलंग देश रामेश्वर जी की पूजा करने के लिए? और देखो गोपियों के द्वार द्वार पर, हरिद्वार जहाँ गोपियां जो है ना, गोपियां ब्रज की लल्लना है, उनके द्वार द्वार पर हरिद्वार झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं। अब बद्री केदार जहाँ फिरते दासी हैं, बद्री नारायण, केदार नारायण, केदारनाथ बद्रीनाथ, दोनों हाथ जोड़ करके क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं बताइए, फिरते दासी हैं। अब तुम कहते ये चलो, अच्छा स्वर्ग चलोगे? स्वर्ग चलो, अरे राम, अच्छा मोक्ष दिला देते, चलो मोक्ष लेने के लिए। स्वर्ग अपवर्ग व्यर्थ है, लेकर के करूं क्या? जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हम वृंदावन वासी। क्या जोरदार ढंग के ईश्वर में ऐसी भावना कैसी आ गई नाम की कृपा से। हमेशा नाम अमृत का रस आस्वादन करते करते उस वैष्णव श्रेष्ठ नाम जापक श्रेष्ठ हृदय में ऐसी तरंग जागृत हो गई, साहब को जय गोपाल, यही सबके सब विराजमान है, कहीं नहीं जाना है। अरे कुलपति ने कहा अपने ब्रह्मचारियों से, उपनिषद अरण्य मिल गए वहाँ, वृंदारण्य दुर्मे दुर्मे पश्यो,
जद ब्रज बनता भूतवा श्रुति वीर्येवावलोकितं ब्रह्म। अरे ब्रह्मचारियों, उपनिषद रूपी जंगल में ब्रह्म को मत ढूंढो। उपनिषद रूपी वेदों की ऋचाओं रूपी जंगल में ब्रह्म को मत ढूंढो। क्यों महाराज? अरे जद ब्रज बनिता भूतवा, वेदों की ऋचाओं ने ब्रज भूमि में आकर के ब्रज गोपियों का रूप धारण कर, अब ब्रज वेद के प्रतिपाद्य भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में, वेदे सर्वै ही अहम वेद्य, समस्त वेदों की समस्त ऋचाओं के द्वारा एकमात्र जानने योग्य मैं कृष्ण हूं और कोई नहीं है। डंके एक चोट में ऐसा किसी अवतार में किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। अरे तुमको झगड़ा करना है मुझसे करो, लड़ना है मुझसे लड़ो, कुश्ती करना है मुझसे कुश्ती करो, किसी प्रकार से मुझसे लगा लो। जत करो जद स्नास जत जो जत जब तपस्या कौन तत् करो समदर्पणम। जो तुम करते हो मुझको दे दो, अच्छा करते हो बुरा करते हो, जो करते हो हमको दे दो, तुम सदा के लिए चकाचक हो जाओगे। लेकिन तुमको तो कर्तृत्वाभिमान परेशान कर रहा है। हमने इतना नाम जपा, हमने इतने मंदिर बनाए, हम ये करने जा रहे हैं, हमने इतना भंडारा करा है। ये अहंकार है जिससे तुम परेशान हो रहे हो। को अपने आचार्य द्वारा जो नाम प्राप्त है, हरे कृष्ण जय श्री राम जय श्री राम, जो भी नाम आपको आपके आचार्य ने दिया है, उस नाम का 1 घंटा बैठ करके पूरे परिवार के सदस्य कीर्तन करो। मन नहीं लगता फिर भी, अरे हमको रोग है, दवा लेते हैं, एक दवा इतनी कड़वी है परेशान कर देती है, लेकिन खाना पड़ता है। तो कम से कम यह भी समझ करके कि हमको 1 घंटा लेना चाहे जो भी हो जाए, तो चकाचक हो जाएंगे। सने सने धीरे धीरे 1 घंटा का आपका कीर्तन इतना लाभ पहुंचाएगा। आपके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी धीरे धीरे नाम लेना प्रारंभ करने। नाम लीजिए, और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए बताते हैं सौवै पुंसाम परो धर्म, समस्त प्राणियों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? जिस धर्म को करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। जतो भक्ति सौवै पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रथोक्षजे। आप भजन करोगे तो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में नाम भगवान कृपा से भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन वह भक्ति कैसी हो? हेतु नहीं चाहिए। हेतु रहित अनुराग राम सो बढ़े दिन दिन अधिकारी। और आज किए 2 दिन बाद फिर करेंगे, सो नहीं। गंगादि प्रवाहवत, गंगा की धार के प्रवाह के समान हमेशा आपकी भक्ति सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में बढ़ती रहे। इसके लिए उपाय करो। उपाय क्या है? नाम। निश्चित रूप से हम सबका बड़ा पावन सौभाग्य है, हम सब के ऊपर श्री राधा माधव के श्री युगल नाम की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग कुछ महाराज जी के श्रीमुख से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इनके कथा के मध्य विश्राम में आके कुछ बोलने की तो इच्छा भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी यह एक मर्यादा है, नियम है कि मेरा आप सबको संस्थान के बारे में, इस मिथिला कुंज के बारे में अवगत कराऊं। मिथिला कुंज जो श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में स्थित है, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, जहां आप आते हैं, यहाँ भव्य भवन भी है और श्री हनुमान जी महाराज का सखी रूप में मंदिर भी है, नीचे श्री राधा माधव सरकार का मंदिर भी है, और सैकड़ों संत ब्राह्मण यहाँ निवास कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और नित्य कई सारी सेवाओं के प्रकल्प लगातार चलते रहते हैं ट्रस्ट के माध्यम से भी। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब लोग जुड़ सकते हैं। आप मिथिला कुंज परिवार के आजीवन सदस्य बनना चाहें तो उसकी सदस्यता राशि केवल 21,000 रुपये की। आप 21,000 रुपये प्रदान करते हैं तो आप यहाँ आजीवन सदस्य बन जाते हैं। साथ ही आपको आपके नाम गोत्र से यहाँ नित्य युगल नाम संकीर्तन होता है, और साथ ही नित्य एक संत को प्रसाद भी पवाया जाता है। तो आप विचार करिए, 21,000 रुपये आज के समय में बहुत छोटी सी राशि है। 21,000 रुपये प्रदान करते हैं आप, तो आपके नाम से यहाँ युगल नाम संकीर्तन हो। कलयुग में
युगल नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है, जितनी महिमा कथा से भी ज्यादा है। वेदों में, पुराणों में, हर जगह कहीं भी आप श्री रामचरितमानस कहीं भी आप श्रवण करें, हर जगह युगल नाम संकीर्तन की ही महिमा मिलेगी आपको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत जी का जो विश्राम का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोले श्री ठाकुर जी का भजन आप करते हैं, श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करने का भी वह पुण्य फल नहीं मिलता जितना आपको नाम संकीर्तन श्रवण करने का फल मिलता है। और नाम संकीर्तन तो सभी पापों को, सभी कलमशों को नष्ट कर देता है, चाहे कैसे भी कलमश क्यों नहीं हो। तो श्री युगल नाम संकीर्तन का आप सब लोग आश्रय लें, आप सदस्य बन सकते हैं। आजीवन सदस्यता राशि 21,000 की है। साथ ही आप अपने नाम गोत्र से एक दिन यहाँ अखंड युगल नाम संकीर्तन कराएंगे 24 घंटे क्या, तो उसकी सेवा राशि 1500 रुपये की है। आप 1500 रुपये सेवा प्रदान करेंगे तो आप एक दिन आपके नाम गोत्र से सेवा यहाँ पे युगल नाम संकीर्तन हो जाएगा। साथ ही एक महीने की सेवा राशि 15,000 रुपये की है। 15,000 रुपये प्रदान करके आप एक महीने आप अपने नाम गोत्र से यहाँ युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत भवन जो यहाँ बनने वाला है, बृहद भव्य, जहाँ 18,000 श्लोकों को लिखा जाएगा, उसमें आप एक श्लोक लिखवाने के लिए उसकी सेवा राशि आप 1100 रुपये प्रदान करके आप एक श्लोक लिखवा सकते हैं। एक श्लोक की सेवा राशि तो 5100 रुपये की है। एक ईंट का दान आप 1100 रुपये प्रदान करके एक ईंट का दान कर सकते हैं। आप एक श्लोक लिखवाना चाहें, आपके नाम गोत्र से, आपके नाम से यहाँ लिखा जाएगा ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक, उसकी सेवा राशि 5100 रुपये की है। साथ ही आप यहाँ साधु ब्राह्मणों के भंडारा सेवा राशि में भी, सेवा सहयोग में भी आप अपनी सेवा राशि प्रदान कर सकते हैं। जैसे 5 ब्राह्मणों के लिए आप 501 रुपये, 11 संतों के लिए 1100 रुपये की, या जितना आपका सामर्थ्य है आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यह सारी जानकारी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वहाँ से आप नंबरों पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी, आप सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही आपके द्वारा जो सहयोग दिया गया है वह भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त भी है, उसका भी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सबको बताऊं, बड़ी प्रसन्नता है, आप जब भी यहाँ आप आएंगे, यहाँ आपके आवास निवास की भी व्यवस्था रहती है, आप यहाँ पे आश्रम में निवास कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप आजीवन सदस्य बन जाते हैं 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके, तो वर्ष में 4 दिन 3 दिन आप यहाँ निःशुल्क रह सकते हैं। भव्य अच्छे सुदृढ़ एसी कक्ष आपके लिए रहता है, उसमें आप निवास करें, वृंदावन दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें, ये सारी व्यवस्था संस्था की ओर से रहेगी। तो मैं तो आप सबसे कहूँगा कि आप मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बने। आप सदस्य बनते हैं तो आप सबके सहयोग से जो युगल नाम संकीर्तन पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है, वह आगे भी वह जीवन पर्यंत चलता रहेगा। आप सबका उसमें सहयोग प्राप्त होगा। अब हम सब लोग इसी के साथ वाणी को विराम, पुनः हम सब लोग कल कथा श्रवण करेंगे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से। जय श्री राधे। अखिल विश्व के कल्याण एवं पितरों को मोक्ष प्रदान कर मानव